बढ़ेंगे। सबसे पहले इस बीच आ रही है बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता देते हैं। तो आज से बच्चों का टीकाकरण शुरू। जी हाँ, 15 से 18 साल वाले बच्चों का टीकाकरण जो है वो यहां पर शुरू हो गया है। 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन जिसकी मंजूरी दी गई है वो लगाई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बच्चों को लगाई जा रही सिर्फ कोवैक्सीन। तो बड़ी खबर, आज से बच्चों का टीकाकरण जो है वो शुरू हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15 से 18 साल वालों का टीकाकरण जो है वो यहां पर हो रहा है और शुरू हो चुका है ये टीकाकरण। वैक्सीनेशन सेंटर्स पे खास व्यवस्था जो है वो बच्चों के लिए यहां पर की गई है और एक नए अभियान की शुरुआत इसे इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि 15 से 18 साल तक का ये जो आयु वर्ग होता है बेहद महत्वपूर्ण, और बच्चों के वैक्सीनेशन को इस लिए भी तेजी यहां पर दी जा रही है क्योंकि खतरा पहले से अधिक है। खतरा इस समय कोरोना ही नहीं बल्कि ओमाइक्रोन वेरिएंट जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है वो भी है, और यही वजह है यहां पर कि बच्चों के वैक्सीनेशन के इस अभियान को शुरू कर दिया गया है और आज से ये वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। और चलिए अब अलग अलग जगह से वैक्सीनेशन सेंटर्स की तस्वीरें भी आ रही हैं। बच्चों का पहुंचना भी जारी है। आप देख सकते हैं लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद, असम, लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर बच्चों से बातचीत की, वहां की व्यवस्थाएं देखी, बच्चों से बातचीत उन्होंने की है क्योंकि ये खास वर्ग यहां पर होता है 15 से 18 साल के ये बच्चे, और जाहिर तौर पर खतरा जो है वो बहुत बड़ा है। इसी वजह से वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पहुंचकर बच्चों की हौसला अफजाई की, उनसे बातचीत की, जाना उनसे कि वैक्सीनेशन जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं उन्हें लग रही हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरें वहीं दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर्स की आप तस्वीरें देख रहे हैं। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, असम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 अलग अलग जगह की पूरे देश भर में फिलहाल ये अभियान जो है वो यहां पर शुरुआत से हो चुका है। My name is Satyapati Nadkar. Thank you. को यहाँ पर सुना रहे थे और जो वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो अभिभावक पहुंच रहे हैं या वहां पर जो स्टाफ हैं उनसे भी यहाँ पर बातचीत की गई है कि किस तरीके की व्यवस्था है और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर खासकर किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि अमूमन कोरोना संक्रमण दर जो है वो जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, एक बार फिर खतरा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं जरूरी बातें। 15 से 18 साल वालों को ये टीका जो है वो लगना आज शुरू हो गया। कोविन ऐप पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और देश में 15 से 18 तक के बच्चे कुल 10 करोड़ हैं। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड होना आपके पास बहुत जरूरी है। आधार कार्ड या फिर 10वीं की मार्कशीट अनिवार्य यहां पर रखी गई है। बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाई जाएगी, ये पहले से निर्धारित किया गया है। टीके के बाद आधे घंटे निगरानी में बच्चों को रखा जाएगा। 15 से 18 साल वालों को टीका, तो फिलहाल आज से बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से टीकाकरण की जो जरूरी बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है बहुत जरूरी है। तो फिलहाल ये भी चीज हमने आपको यहाँ पर बताई है ग्राफिक्स के जरिए। तो आज से जो वैक्सीनेशन का ये अभियान है वो यहाँ पर 15 से 18 साल तक के बच्चों का शुरू यहाँ पर हो चुका है और जाहिर सी बात है क्योंकि एक बहुत बड़े अभियान के तौर पर इसे यहाँ पर देखा जा रहा है और बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में किस तरीके की व्यवस्था की गई है, क्योंकि खास तौर पर इस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर्स को वहां पर तैयारियां यहाँ पर की गई हैं ताकि किसी भी तरीके से जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं वो किसी कश्मकश में ना रहे या किसी भी तरीके की सिचुएशन ऐसी ना बने, और इसका खास ध्यान यहाँ पर रखा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी हो इसका भी ध्यान रखा गया है। हम आज से जो वैक्सीन चालूशन हुआ है हमने माइक्रो प्लान बना दिया है। आज हमने हमारे एरिया की टोटल 2 स्कूल रखी है, शक्ति स्कूल और केएम पंचायत स्कूल। उसके मुताबिक आज इधर 600 स्टूडेंट है एबव 15 ईयर्स, वो लोगों का हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे। उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है और इसके लिए हमारे पास उसको कोवैक्सीन ही देने का है, तो हम उसको कोवैक्सीन देंगे।
जी, अभी वैक्सीनेशन इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर टू स्टॉप प्रोसीडिंग द फीवर। सो ऐसा लगता है कि सबको लेना चाहिए। सभी बहुत के मन में ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा, कुछ डेथ रिलेटेड ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वी शुड टेक द वैक्सीन, इट इज़ फॉर आवर हेल्थ। गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेजर्स फॉर आवर ओनली। ठीक था, मतलब जैसा मुझे लग रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा था दर्द होगा, नहीं हुआ कुछ भी। उनको भी कुछ नहीं हुआ, जस्ट वैक्सीन लगी जैसे नॉर्मल इंजेक्शन लगता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उनको दोनों डोज लग चुकी हैं घर में सबको। तो आपने सुना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मौजूद स्टाफ और साथ ही जो बच्चे जो कि 15 से 18 साल तक के बच्चे जो कि योग्य हैं इस वैक्सीनेशन के लिए, उनको भी आपने यहाँ पर सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसा उन्हें लग रहा था या जिस तरीके से उन्हें डर लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य वैक्सीनेशन के तौर पर ही लगाया गया है। और उन्होंने भी इस बात को यहाँ पर माना है कि बहुत जरूरी है आज के दौर में इस वैक्सीनेशन को यहाँ पर लगाना, और बहुत ही जरूरी भी हो गया था। और वो बेहद खुश हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें लगना अब शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है, क्योंकि कोरोना और कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रोन खतरनाक जरूर है, जानलेवा जरूर है, लेकिन सतर्कता, सावधानी जो है वो एक बहुत बड़ा हथियार है इन बीमारियों से बचने का। और फिलहाल आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स की हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाई, और आपने देखा किस तरीके से व्यवस्था जो है वो वहां पर की गई है, और पूरी तरीके से कोई भी यहां पर लापरवाही ना बरती जाए, इसका भी ध्यान जो है खासतौर पर रखा जा रहा है। जो बच्चे हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल अमित बल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल कैथल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पर्श हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ गए हैं, और सोनीपत से संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच जानकारी के साथ। और उनसे सबसे पहले हम यही जानते हैं, क्योंकि आज एक विशेष तौर पर एक बहुत बड़ा दिन 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुका है। व्यवस्थाएं क्या है, राजधानी दिल्ली की ओर रुख करते हैं। स्पर्श, क्या व्यवस्थाएं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, बच्चों का पहुंचना भी शुरू हो गया है और बहुत बड़ा दिन आज का। चल लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क करेंगे। स्पर्श, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम तक कोशिश करेंगे आपसे दोबारा संपर्क करने की। और अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अमित से हम जान लेते हैं कि बल्लभगढ़ में फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है। अमित जी अंजलि, देखिए कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे के बीच किशोरों का आज से टीकाकरण शुरू हो रहा है, यानी कि आज से 15 से 18 आयु वर्ष के बच्चों को टीके लगाए जाने शुरू हो जाएंगे जी। जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अधिकारी सभी तैयारियों का दावा कर रहे हैं। अगर फरीदाबाद बल्लभगढ़ की बात करें तो टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग के स्थायी 48 केंद्रों के अलावा विशेष आयोजित कैंप शिविरों के माध्यम से टीकाकरण लगाए जाने आज से शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जिले में 18 से अधिक उम्र के 75% लोगों को दोनों डोज लगवाई जा चुकी है। यह लक्ष्य हासिल करने के बाद अब केंद्र सरकार के आदेश से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को 3 जनवरी यानी कि आज से केंद्र सरकार ने कोरोना रोधी टीकाकरण की जो घोषणा की थी, उसके तहत 1.5 लाख बच्चों को टीके लगाए जाने हैं, जिसकी शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, आज से शुरू हो चुकी है बल्लभगढ़ का जाना। आपने हाल जाना। अनिल हमारे साथ कैथल से जुड़े हुए हैं। अनिल, फिलहाल वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स में क्या व्यवस्थाएं हैं, बच्चों का पहुंचना वहां पर शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, सुबह 9 बजे से जो है कोरोना की जो वैक्सीन है वो शुरू हो चुकी है। लगभग 10 से 12 जो बच्चे हैं वो अभी तक कोरोना वैक्सीन के लिए लगवाने के लिए आ भी चुके हैं। हम जो है कैथल के जो पुरानी हॉस्पिटल है जहाँ पे कोरोना वैक्सीन का जो सेंटर बनाया गया वहाँ पे खड़े हैं, और वहाँ जो है तो बच्चों का जो निरंतर आना जाना जारी है। बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है जिला प्रशासन द्वारा 8,000 से ऊपर जो बच्चे हैं वो चिन्हित किए गए हैं जिनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है। इसको लेकर अगर गाँव ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में जो 278 टीमों का जो है जिला प्रशासन के द्वारा गठन किया गया है, जो गाँव गाँव जाकर घर घर जाकर जो है
बच्चों को वैक्सीन लगाएगी। इसके अलावा जो है अगर बात करें सेक्टर के शहरी क्षेत्र की, तो वहाँ 40 टीमों का गठन किया गया है। 40 टीमें जो है उसमें से 18 टीमें जो है डोर टू डोर जो है कोरोना वैक्सीन बच्चों को लगा रही है। इसके अलावा जो बाकी जो टीमें हैं वो अपने CSC सेंटर जो अपने सेंटर है उनके ऊपर बैठी हुई है। उनको लगातार जो है कोरोना वैक्सीन के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अगर जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन ने जो है जागरूकता वैन भी लगाई हुई है ताकि बच्चों को जागरूक किया जा सके। रजिस्ट्रेशन जो है कल से ही शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन का अनुमान है कि लगभग आज की डेट में 20,000 के लगभग बच्चों को जो है कोरोना की वैक्सीन दी जाती है। बिल्कुल लौटूंगे आपके पास अनिल, और हमारे साथ राम सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। राम, फिलहाल वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है? बच्चों का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया है, और बच्चों से भी आप जानिएगा जरूर कि कितना बड़ा दिन उनके लिए है, और जाहिर तौर पर एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। अंजलि, देखिए जिस प्रकार से 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है आज सुबह से ही शुरुआत हो गई। बच्चों के यहाँ पहुंचने की जो कतार है वो देखी जा सकती है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पर उनके अभिभावक हैं, उनके साथ आए हैं। कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे जो 15 से 18 आयु वर्ग में आए हैं, आप आए हैं, रजिस्ट्रेशन करके पहुंचे हैं, पहली बार वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि सभी को लगवानी चाहिए, बहुत ही केयरफुली होता है इसके लिए, और आई होप सेकंड वैक्सीन भी सभी लगवाएं और सभी को लगवानी चाहिए। कितना उत्साह है आज के दिन, आज आप आए हो वैक्सीनेशन करवाने के लिए, कितने एक्साइटेड हो? फर्स्ट टाइम लगवाएंगे? किसी को आप वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हो, क्या कहेंगे कि कितने एक्साइटेड है? बहुत। राम, बच्चों से जानिए, क्योंकि वैक्सीनेशन की शुरुआत जो है इन बच्चों के लिए आज से हो रही है, लेकिन इससे पहले जब वो स्कूल जाना शुरू हो गए थे या सार्वजनिक जगहों पे जाते थे, डर लगता था इन्हें, क्योंकि वैक्सीनेशन इनके लिए तब नहीं था, 18 साल से ऊपर वालों के लिए था, लेकिन अब शुरू हो गया। लेकिन इस बीच का जो पीरियड था उस बीच काफी डर लगता था, क्योंकि कोरोना संक्रमण उस दौरान भी काफी था। जैसे जिस प्रकार से जब स्कूल आप जाते थे बगैर वैक्सीनेट के काफी डर भी लगता था कि हमने वैक्सीनेट नहीं लगवाया, वैक्सीन नहीं करवाया है, लेकिन अब वैक्सीनेट जो है अब हो रहा है, तो कितना कॉन्फिडेंट आप लोग होंगे, कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा? अरे इसे स्कूल में परेशानी नहीं होगी, मतलब उसके बीच में रोका नहीं जाएगा, इसे वो ठीक रहेगा और हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा। शरीर पर भी अच्छा प्रभाव रहेगा। एक और गुड़िया, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस प्रकार स्कूल बंद थे और स्कूलों में जब आप लोग जाते थे तो कहीं ना कहीं डर होता था, हमने वैक्सीन नहीं कराया है, कहीं ना कहीं हम चपेट में ना आ जाए, तो अब जो है वैक्सीन हो जाएगा तो कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा, कितना आप खुद को मजबूत समझेंगे कि भाई आगे से जब हम वैक्सीन करवाएंगे तो उसके बाद थोड़ा कम रहेंगे, डर कम लगेगा। बिल्कुल, देखिए कुछ और यहाँ समाज सेवी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार पहले दिन से ही ये लोग सक्रिय रहे हैं और जिस प्रकार से लंबे समय से जब कोविड महामारी आई थी तब से लेकर लगातार आप लोग वैक्सीनेट करवा रहे हैं संस्था के साथ मिलकर। अभी तक टोटल कितना वैक्सीनेट आप लोग करवा चुके हो? सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा सोनीपत में अब तक 1,72,000 वैक्सीनेशन हम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर करवा चुके हैं। और हमारे कैंपों में शुरुआत जब कराई थी, जब लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं थे, उस टाइम हमने लोगों को बुलाकर फ्रूटी पिलाई फ्री में। उसके बाद लोगों को सैनिटाइजर फ्री में दिया गया जो लोग लगवा रहे हैं। वर्मा लैब द्वारा हमारे जो है ना वहाँ पे उस टाइम हमने बुजुर्ग लोगों के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए 60 वर्ष से अधिक लोगों के लिए कूपन पूरे स्वास्थ्य जांच के फ्री दिए गए। हमने बार बार लोगों को आकर्षित करने के लिए ये पूरा प्रयास किया। हमारी एम्बुलेंस वैन है जो बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर के तथा दिव्यांग लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगा रही है। बिल्कुल, एक प्रवीण जी भी हैं। प्रवीण जी, जिस प्रकार 15 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, किस प्रकार का उत्साह यहाँ देखा जा रहा है, किस प्रकार से आपकी संस्था काम कर रही है? उत्साह तो आप राम जी देखने से बन रहा है बच्चों का। आप ऑनलाइन 250 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और हमारी सेफ इंडिया फाउंडेशन ने, जैसे कि आप प्रधान भाई साहब ने, हमारे संजय सिंगला जी ने बताया कि 1,72,000 वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो उस वैक्सीनेशन के बाद आप ये एक बहुत बड़े अभियान के तौर पर शुरुआत इसकी की गई है। राम, बने रहिए आप हमारे साथ, और हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स की हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो है वो भी करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी यहां पर करवाया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप ऑफलाइन तौर पर अपना जो आधार कार्ड है वो भी आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वहां पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये व्यवस्था जो है वो यहां पर की गई है। और
स्पर्श हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता, और साथ ही विजेंद्र भी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं, साइबर सिटी गुरुग्राम से। स्पर्श, क्योंकि जाहिर तौर पर ये बहुत बड़े अभियान, आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, वो कितनी वहां पर है, और साथ ही साथ जो बच्चों का उत्साह है आज वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो पहुंच रहे हैं? और देखिए, भारत की अगर बात करें तो चरणबद्ध तरीके से भारत ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, और आज टीनेजर्स के लिए यानी 15 से और 18 वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो बच्चे जो है बाहर निकल कर आ रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। और देश भर की बात करें तो लगभग 8 लाख के आसपास जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, टीनेजर्स है, उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए करा लिया। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों में है, वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। क्योंकि लगभग पिछले 1-1.5 साल की बात की जाए तो तमाम चीजें जो है व्यवस्थित जो है इस जो कोरोना है उसके कारण नहीं हो पा रही है, उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन अगर उन्हें लगता हुआ नजर आएगा तो स्कूल एक बार फिर से जो है शुरू किए जा सकते हैं। ऑफलाइन मोड में जो पढ़ाई है वो जो है हो सकती है, और बच्चे यही चाहते हैं कि वो जो है स्कूल जाए, इसलिए बच्चे जो है बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की अगर हम विशेष तौर पर बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें या फिर सरकारी सेंटर्स की बात करें, उसके साथ साथ प्राइवेट सेंटर्स की बात करें, तमाम तैयारियां जो है वहां पर बच्चों के लिए की गई है। वैक्सीनेशन जो है जो कोवैक्सीन है वो उनको लगाई जाएगी। ऑफलाइन मोड में भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी जो है बच्चे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और कुछ एक जगह ऐसी भी बनाई गई है दिल्ली में विशेष तौर पर जहां पर जो बच्चे हैं वो जो है जो वैक्सीनेशन वो लगाएंगे उनके लिए खासतौर पर जैसे प्ले जो स्कूल्स होते हैं उसी तरीके का माहौल जो है वहां पर बनाया गया ताकि बच्चे वैक्सीन लगवाने से डरे ना। ऐसे में तैयारियां पूरी है, और सरकार जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है तेज गति से चलते हुए नजर है, उसको लेकर चरणबद्ध तरीके से जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है जाहिर तौर पर। और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम से संवाददाता विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, फिलहाल वहां किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अगर यहाँ पर बात की जाए तो किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बच्चों का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया है, और साथ ही अब नया खतरा ओमाइक्रोन वेरिएंट जिस तेजी के साथ फैल रहा है, ये वक्त की मांग भी थी कि इस अभियान को शुरू किया जाए, और आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरह से लगातार कोरोना चला आ रहा है और उसके बाद ओमिक्रॉन की दस्तक हुई देश में, तो कहीं ना कहीं बेहद जरूरी था कि जो 15 से 18 साल के जो किशोर हैं उनको वैक्सीन लगाई जाए। इसी को लेकर चरणबद्ध तरीके से देश में वैक्सीन लगाई गई। आज 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, और काफी उत्साह देखा जा रहा है। गुरुग्राम में करीब 87 सेंटर बनाए गए, जिसमें 39 जो स्कूल है प्राइवेट और सरकारी, वहां वैक्सीन बच्चे जाकर लगवा सकते हैं। साथ ही 38 सेंटर स्वास्थ्य केंद्र द्वारा बनाए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं करीब 87 सेंटर पर वैक्सीनेशन का कार्य चलेगा, और काफी उत्साह बच्चों में देखा जा रहा है वैक्सीन को लेकर। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि स्कूल की और जो अभिभावक थे उनकी चिंताएं अब खत्म होगी, क्योंकि ज्यादातर जो अभिभावक थे बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार 2 साल से चला आ रहा है। उसी को लेकर वैक्सीन लगने के बाद कहीं ना कहीं जो उनके जी जाहिर तौर पर बने रहिए विजेंद्र, आप हमारे साथ। अनिल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, क्योंकि अब वैक्सीनेशन 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू हो गया है, स्कूली बच्चे जो हैं वो जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण अंचल में जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से प्रशासन सतर्क यहाँ पर बना हुआ है, इसको लेकर क्या जागरूकता अभियान अब इस ओर चलाने की बात या कोशिश यहाँ पर की जाएगी? जाहिर तौर पर क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई ऐसे बच्चे हैं इस आयु वर्ग के जिनके लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, वहां तक पहुंचने के लिए प्रशासन की क्या तैयारियां? जी बिल्कुल अंजलि, जो है प्रशासन ने अपने तरफ से जो है पूरी तैयारियां कर ली हैं। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी के अंदर जो है नगर परिषद के द्वारा जो लगातार मोहल्ले के अंदर जो है अनाउंसमेंट करवाई जा रही है। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जैसे मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, या जो गांव का चौकीदार है वो लगातार जो है बुनियादी करवा रहा है कि कोरोना का जो वैक्सीन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें जो है 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर बात करें प्रशासन जो है इस मामले में काफी संजीदा है। बैठक के अंदर शहर क्षेत्र के अंदर 40 टीमों का गठन किया गया है, तो ग्रामीण के अंदर 78 टीमें जो है लगाई गई है, ताकि जो है
कोरोना का जो वैक्सीन का कार्य है 70% इसको लेकर जो लगातार प्रशासनिक अधिकारी हैं वो गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले जो लगातार दौरे कर रहे हैं। जैसे कि अगर उपायुक्त की बात करें तो उपायुक्त स्वयं भी जो है इसी कमान संभाले हुए हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी प्रकार का जो प्रशासन जो है कोरोना महामारी के प्रति जो है काफी सचेत नजर आ रहा है। इसी का वजह से जो एक उदाहरण सेशन के अंदर देखने को मिला जहाँ पर कोरोना के लिए जो प्रशासन की मीटिंग ली जा रही थी, जहाँ पर एक्शन सत्र के जो अधिकारी हैं वो बिना कोरोना वैक्सीन के पहुंचे थे, तो उपायुक्त ने उनको झाड़ लगाते हुए तुरंत जो है मीटिंग से बाहर निकाल दिया। कहीं ना कहीं जो प्रशासन की संजीदगी जो है नजर आ रही है कि प्रशासन भी समझता है कि कोरोना वैक्सीन की जान जो है काफी महामारी हो सकती है। इसके चलते जो है प्रशासन लगातार जो उपस्थित है और लगातार जो है कदम उठा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका, और साथ ही अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राम सिंह मार, स्पर्श शर्मा और विजेंद्र आपका भी इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर फिलहाल क्या स्थितियां बनी हुई हैं, कितना उत्साह बच्चों में देखा गया, वो स्थिति हमने आपको बताई।